ये सच्ची कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम था विशाल राणा और विशाल ने सुलझाए एक अजीबोगरीब केस की ये कहानी है। उसकी ट्रांसफर राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुई थी। ये गांव एक शांतिप्रिय गांव था और इसीलिए पुलिस वालों को ज्यादा काम भी नहीं रहता था। एक रात पुलिस स्टेशन में कॉल आता है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर विशाल राणा बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। यहाँ के मुर्दा घर के एक लाश का दिल गायब है। क्या दिल गायब है? रुको, मैं अभी के अभी वहाँ पहुँचता हूँ। और जैसे ही विशाल उस हॉस्पिटल में पहुंचा, वह हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी मौजूद थे। तभी हॉस्पिटल का जो इंचार्ज था उससे विशाल की बात हुई। तब उस हॉस्पिटल के इंचार्ज ने विशाल को चौंका देने वाली एक बात बताई। उसने बताया कि सिर्फ एक लाश का नहीं बल्कि मुर्दा घर में रखी 4 लाशों के दिल गायब हैं। जब उन्होंने मुर्दा घर में रखी एक लावारिस लाश को जलाने के लिए बाहर निकाला, तभी ये बात सामने आई थी। गांव का वो एक अकेला बड़ा हॉस्पिटल था और इसलिए उस हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रोजाना कई लाशें आती थी और इसीलिए विशाल ने फौरन ही रामलाल नामक कांस्टेबल को उस मुर्दा घर की सुरक्षा करने लिए अपॉइंट कर दिया। विशाल का ऐसा मानना था कि मरे हुए लोगों से ज्यादा जिंदा आदमी खतरनाक होते हैं और उसे यह भी मालूम था कि रात के वक्त मुर्दा घर की रक्षा करना कोई आसान काम नहीं है। 2 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन हॉस्पिटल इंचार्ज का फिर से फोन आया। उसने विशाल को यह बताया कि मुर्दा घर की बाहर वो खड़ा रहने वाला वो कांस्टेबल आज नहीं आया है। विशाल को आश्चर्य तो हुआ, पर उसने सोचा कि रामलाल किसी जरूरी काम की वजह से घर पे रुका होगा। इसीलिए उसने विजयपाल नामक एक दूसरे कांस्टेबल को हॉस्पिटल में उसी ड्यूटी पे अपॉइंट कर दिया। फिर कुछ दिन बाद हॉस्पिटल के इंचार्ज ने विशाल को फोन करके बताया कि और एक लाश का दिल गायब है। विशाल ने हॉस्पिटल के इंचार्ज से पूछा कि वहाँ कांस्टेबल था या नहीं, तो उसने बताया कि कांस्टेबल तो मौजूद था। फिर भी ये हुआ। चिंतित होकर विशाल फौरन ही हॉस्पिटल जा पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंच के वो विजयपाल से मिला और उससे पूछा, तुम्हारे यहाँ रहते हुए पर एक दिल कैसे गायब हो गया और तुम्हारे सिर पे ये चोट कैसे लगी है? और विजयपाल ने अपनी कहानी इंस्पेक्टर विशाल राणा को बताई। उसने बताया कि कल रात जब हॉस्पिटल के मुर्दा घर के बाहर वो निगरानी कर रहा था, तब अचानक से लाइट चली गई। इसीलिए वो लाइट की सप्लाई चेक करने सप्लाई रूम में चला गया, पर वहां उसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। इसीलिए वो वापस लौट रहा था और तभी उसे अंधेरे में एक काला साया मुर्दा घर से बाहर आते हुए दिखा और विजयपाल उसका पीछा करने लगा। पर जब उसने उस साए को पकड़ने की कोशिश की तो उस काले साए ने विजयपाल को जोरदार धक्का देते हुए जमीन पर गिरा दिया, जिसमें उसके सिर पर चोट लग गई। विजयपाल ने कहा कि फर्स्ट एड करने के बाद उसने पुलिस स्टेशन में भी कॉल किया था, पर किसी ने फोन नहीं उठाया और उसने विशाल को चेतावनी देते हुए कहा, जिस तरह उसने मुझे धक्का दिया था, मुझे नहीं लगता कि वो कोई इंसान या जानवर है। जरूर वो कोई पिशाच होगा। इस बात पर इंस्पेक्टर विशाल ने गुस्सा करते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कभी होता है क्या? सुनो, मैं तुम्हारे साथ आज खुद यहाँ रुकूंगा और देखता हूँ वो कैसे मुर्दाघर से दिल चोरी करता है। उस रात विशाल राणा और विजयपाल और 2 हवलदार पाटिल और बजरंगी उस मुर्दा घर में रुके थे और 2 हवलदारों को हॉस्पिटल के गेट पर तैनात किया गया था। उस रात अचानक से बारिश शुरू हो गई और लाइट भी चली गई। थोड़ी देर बाद विजयपाल ने कहा कि उसे टॉयलेट जाना है और उसने कहा कि हॉस्पिटल में कहीं अकेले जाने से उसे डर लग रहा है और इसलिए वो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद झाड़ियों में जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद उस झाड़ियों से चिल्लाने की एक जोरदार आवाज आती है। इंस्पेक्टर विशाल राणा दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचता है और देखता है कि दोनों हवलदार बिल्कुल किसी खंबे की तरह वहां खड़े हैं और जमीन पर खून से लथपथ विजयपाल तड़प रहा है। पास जाने पे विशाल देखता है कि विजयपाल की छाती पे एक बड़ा सा गड्ढा हो चुका है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे किसी ने विजयपाल की छाती से उसका दिल खींच निकाला हो। और तभी विशाल को एक परछाई अंधेरे में तेजी से भागती हुई दिखाई दिखती है। विशाल उसका तेजी से भागकर पीछा करने की कोशिश करता है, पर वो अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। विशाल दौड़ते दौड़ते ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। आईसीयू में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि विजयपाल का भी दिल गायब है। वहां उसे और एक लाश दिखाई देती है जो कांस्टेबल पाटिल की होती है। वो लाश कुछ हद तक सड़ चुकी होती है और उसका भी दिल गायब होता है। उसी वक्त बारिश के पानी में भीगा हुआ हॉस्पिटल का इंचार्ज इंस्पेक्टर विशाल के सामने आता है
विशाल सोचता है कि सभी हॉस्पिटल के कर्मचारी सूखे हैं, पर ये अकेला बारिश के पानी में भीग चुका है। पर जब विशाल उस हॉस्पिटल के इंचार्ज को चलते हुए देखता है तो उसका शक गायब हो जाता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल इंचार्ज लंगड़ाते हुए चल रहा होता है। दूसरे दिन विशाल पूरे हॉस्पिटल को खाली करवा देता है। उस रात हॉस्पिटल में इतने पुलिस तैनात होते हैं कि वो कोई पुलिस स्टेशन लग रहा होता है। सभी लोग वहां कोई गतिविधि होने का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी वक्त एक फोन कॉल आता है जिसमें हॉस्पिटल इंचार्ज की पत्नी रोती हुए मदद मांग रही होती है। विशाल और कांस्टेबल तोमर दोनों भागे भागे हॉस्पिटल इंचार्ज के घर पहुंचते हैं। उस घर के अंदर से किसी औरत के दर्द से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। वो लोग फौरन दरवाजा तोड़ के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचते हैं पूरे रूम को खून से रंगा पाते हैं। सामने हॉस्पिटल इंचार्ज के पत्नी की लाश गिरी होती है और करीब ही हॉस्पिटल इंचार्ज अपनी ही पत्नी का दिल किसी जानवर की तरह खा रहा होता है और वो पुलिस पे किसी जानवर की तरह गुर्राने लगता है। पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है और थोड़ी देर बाद जब वो होश में आता है तो वो पुलिस के सामने रोने लगता है। उसे किसी भी घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। डॉक्टर्स उस हॉस्पिटल इंचार्ज को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त एक रोगी साबित करते हैं। कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाता है। कुछ महीनों बाद उसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर से लाशों के दिल गायब होने लगते हैं। इस बार उस हॉस्पिटल का सफाई कर्मचारी दोषी पाया जाता है और उसे भी वही मानसिक बीमारी होती है जो हॉस्पिटल इंचार्ज को थी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ही हॉस्पिटल के दो अलग लोग एक ही बीमारी से ग्रस्त होकर लोगों के दिल खाने लगे, और ये पहेली आज तक उलझ नहीं पाई।